भारत के एक सुदूर कोने में एक ऐसा गांव था जो किसी और गांव जैसा नहीं था। इसका नाम था पशुपुर और यहाँ बसते थे हर तरह के जानवर, गाय, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, गधे और यहाँ तक कि छोटे छोटे चूहे भी। लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं थे। ये सभी इंसानों की तरह चलते, बोलते, काम करते और सबसे मजेदार बात, इन्होंने भी धोती कुर्ता और साड़ी पहन रखी थी। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती। गाय गोमती अम्मा हलवाई की दुकान पर खड़ी होकर दूध उबाल रही थी, जबकि भालू बलराम अपनी खेतों में हल चला रहा था। गधा गणेश गांव का ऑटो रिक्शा चलाता था, जिस पर बाकी जानवर बैठकर हाट बाजार जाते थे। बिल्ली चंचला सिलाई बुनाई का काम करती थी और गांव के सभी जानवरों के कपड़े सिलती थी। सबसे ज्यादा शरारती था कुत्ता चटोरी, जो हमेशा खाने के जुगाड़ में रहता था, और चूहों की टोली छोटू, मोटू और लोटू हमेशा नई शरारतें सोचते रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी के उस पार वाले गांव से भेड़ियों की टोली आई और धमकी दी, अब से ये गांव हमारा होगा, तुम सब जानवर हमारे लिए काम करोगे। गांव के जानवरों में हड़कंप मच गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन तभी हाथी बजरंगी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, हम जानवर हैं पर कमजोर नहीं, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। गांव के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर झपटू और उसकी टोली ने गांव के चारों ओर रस्सियों और जाल बिछा दिए। बिल्ली चंचला और कुत्ता चटोरी ने गांव की हर गली में खाने का इंतजाम किया ताकि बाकी जानवरों को ताकत मिले। और सबसे मजेदार काम किया चूहों की टोली ने। उन्होंने भेड़ियों के लिए गड्ढे खोद दिए। जब भेड़िए गांव में घुसे तो सबसे पहले वे झपट्टू के जाल में फंस गए। जो बचकर निकले वे गड्ढों में गिर गए और बाकी को बजरंगी हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। गांव के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गाय गोमती अम्मा ने मिठाई बांटी, गधा गणेश ने गांव के चारों ओर अपनी ऑटो रिक्शा में बैंड बजाया और कुत्ता चटोरी तो भेड़ियों के छूटे खाने पर टूट पड़ा। सबने मिलकर यह ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने गांव को सबसे अनोखा और खुशहाल बनाएंगे। और इस तरह पशुपुर गांव फिर से हंसी खुशी से भर गया। हर साल गांव में एक बड़ा आयोजन होता था, महान पशुपुर दौड़, जहां गांव के सभी जानवर भाग लेते थे। इस बार दौड़ का आयोजन हाथी बजरंगी ने किया। उसने अपनी भारी आवाज में घोषणा की, इस बार की दौड़ सबसे खास होगी। जो भी जीतेगा उसे मिलेगा गांव का सबसे बड़ा इनाम, सोने की घंटी। गांव के सभी जानवर रोमांचित हो गए। कुत्ता चटोरी, गाधा गणेशो, बंदर झपटू, बिल्ली चंचला, भालू बलराम और हिरण तेजू सभी इस दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कुत्ता चटोरी अपनी ऊर्जा के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगा। गधा गणेश दिन रात दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वह आलसी स्वभाव का था, इसलिए अक्सर सो जाता। बंदर झपट्टू ने तय किया कि वह अपनी चालाकी से दौड़ जीतेगा। बिल्ली चंचला ने योग और ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि उसकी फुर्ती बनी रहे। सबसे बड़ा चैलेंज था हिरण तेजू, जो सबसे तेज दौड़ता था। गांव के बाकी जानवर चिंतित थे कि वह आसानी से जीत जाएगा। गांव के मैदान में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। गाय गोमती अम्मा ने सबको दूध पिलाया ताकि दौड़ के पहले सबकी ऊर्जा बनी रहे। हाथी बजरंगी ने एक बड़ा पीतल का घंटा बजाकर दौड़ की शुरुआत की। सब जानवर सर पर दौड़ पड़े। हिरण तेजू सबसे आगे था, लेकिन पीछे से बंदर झपटू एक छोटे पेड़ से लटककर शॉर्टकट लेने की फिराक में था। गधा गणेश भारी शरीर के कारण धीरे धीरे दौड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। कुत्ता चटोरी बीच रास्ते में समोसे की खुशबू सूंघ कर रुक गया। वह समोसे वाले ठेले के पास पहुंचकर खाने लगा। गाय गोमती अम्मा चिल्लाई, अरे चटोरी, दौड़ तो पूरी कर। लेकिन वह बोला, पहले समोसे खा लूं फिर दौड़ूंगा। अब हिरण तेजू सबसे आगे था, लेकिन बंदर झपटू उसकी चालाकी से एक बड़ी छलांग लगाकर आगे बढ़ गया। गधा गणेश धीरे धीरे अपनी धुन में दौड़ रहा था। तभी अचानक हिरण तेजू एक गड्ढे में गिर गया। गांव के सब जानवर घबरा गए, लेकिन गधा गणेश, जो धीरे धीरे दौड़ रहा था, रुका और तेजू को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। बिल्ली चंचला ने भी मदद की और आखिरकार हिरण बाहर आ गया। लेकिन इतने में बंदर झपटू ने मौका देखकर रिबन पार कर लिया और चिल्लाया, मैं जीत गया। गांव के सभी जानवर हक्का बक्का रह गए। हाथी बजरंगी ने अपनी सूंड उठाई और गंभीर स्वर में कहा, यह दौड़ सिर्फ तेज दौड़ने की नहीं थी, बल्कि यह दौड़ सच्ची खेल भावना की थी। सबने सोचा, क्या बंदर झपटू, जिसने शॉर्टकट लिया था, सच्चा विजेता था, या गधा गणेश, जिसने अपनी दौड़ रोककर हिरण की मदद की, असली विजेता था?
गांव के सभी जानवरों ने एक साथ कहा, गधा गणेश असली विजेता है। गधा गणेश भले ही सबसे धीरे दौड़ा, लेकिन उसने सच्ची दोस्ती और खेल भावना दिखाई, इसलिए हाथी बजरंगी ने उसे सोने की घंटी भेंट की। सब जानवर तालियां बजाने लगे और गाय गोमती अम्मा ने सबको मिठाई बांटी। कुत्ता चटोरी ने आखिर में अपनी दौड़ पूरी की, लेकिन वह तब तक समोसे खाकर खुश हो चुका था। इस तरह पशुपुर में यह दौड़ सिर्फ एक मुकाबला नहीं थी, बल्कि एक सीख बन गई, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही रास्ते पर दौड़ना। पशुपुर गांव हमेशा की तरह अपनी चहल पहल में मग्न था। गाय गोमती अम्मा अपनी दूध की दुकान पर व्यस्त थीं, बंदर झपटू अपने नए करतब दिखा रहा था और भालू बलराम अपनी खेतों में हल चला रहा था। गांव के बीचों बीच गधा गणेश अपनी ऑटो रिक्शा लेकर सवारियों को इधर उधर छोड़ने में व्यस्त था। गणेश को ड्राइविंग का बहुत शौक था। पीला नीला ऑटो रिक्शा पूरे गांव में मशहूर था। हर कोई उसकी सवारी करना पसंद करता था, क्योंकि वह बहुत हंसमुख और जिम्मेदार था। उस दिन गणेश बहुत खुश था, क्योंकि उसे नया हॉर्न लगवाना था जो जोर से बजता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसके लिए कुछ अलग लेकर आने वाला है। वह गांव की पहाड़ी सड़क पर सवारियों को छोड़कर लौट रहा था, तभी अचानक सामने से एक नटखट खरगोश आ गया। गणेश ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन सड़क पर मिट्टी होने के कारण ऑटो का संतुलन बिगड़ गया। गणेश चिल्लाया, अरे अरे बचाओ! पर जब तक कुछ होता, ऑटो तेजी से सड़क के किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गया। गांव में जैसे ही इस दुर्घटना की खबर पहुंची, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुत्ता चटोरी, जो समोसे की दुकान पर था, दौड़ता हुआ आया। बंदर झपटू तेजी से पेड़ों पर झूलता हुआ मौके पर पहुंचा। गाय गोमती अम्मा, बिल्ली चंचला, हिरण तेजू और बाकी जानवर भी इकट्ठा हो गए। भालू बलराम ने चिंतित होकर कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, गणेश अब भी नीचे है। हाथी बजरंगी ने अपनी लंबी सूंड नीचे लटकाई, लेकिन खाई गहरी थी और वह गणेश को नहीं खींच पा रहा था। बंदर झपटू और बिल्ली चंचला एक लंबी रस्सी लेकर आए, लेकिन ऑटो बहुत भारी था। तभी भालू बलराम को एक विचार आया, हमें क्रेन बुलानी होगी। गांव में रहने वाला ऊंट मोटू, जो भारी सामान खींचने में माहिर था, तुरंत दौड़कर पास के शहर से क्रेन लेकर आया। जब क्रेन आई तो हाथी बजरंगी ने गणेश को ढांढस बंधाया, चिंता मत कर दोस्त, हम तुम्हें निकाल लेंगे। धीरे धीरे क्रेन ने खाई में गिरे ऑटो को ऊपर खींचना शुरू किया। सारे जानवर सांसें थामे देख रहे थे। आखिरकार ऑटो ऊपर आ गया और उसके अंदर घायल गणेश भी पड़ा था। गांव के सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, गणेश बच गया। गणेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ऊद बिलाव, डॉक्टर बोस ने उसकी जांच की। उसकी एक टांग में चोट आई थी और हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ी। गाय गोमती अम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने हमें डरा दिया था। कुत्ता चटोरी खाने की टोकरी लेकर आया और कहा, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे। बिल्ली चंचला ने मुस्कुराकर कहा, अब से गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाना, समझे। जब गणेश अस्पताल से ठीक होकर लौटा तो गांव में एक जश्न रखा गया। हाथी बजरंगी ने घोषणा की, आज से गणेश को पशुपुर का सबसे बहादुर ड्राइवर का खिताब दिया जाता है। गांव के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। गणेश, जिसने अपने सिर पर पट्टी बांधी थी, मुस्कुराया और कहा, अब से और भी सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पशुपुर गांव में बकरी बबलू सबसे शरारती थी। वह हर जगह उछल कूद करती, खेतों में घुसकर सब्जियां छट कर जाती और दूसरों की किताबें चबा जाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी गांव की सभा बबलू की वजह से हंसी से लोटपोट हो गई। गाय गोमती अम्मा को लगा कि बबलू को स्कूल भेजना चाहिए ताकि उसकी हरकतें कम हों। बंदर झपटू बोला, अच्छा विचार है, लेकिन क्या बकरी पढ़ाई कर सकती है? हाथी बजरंगी ने कहा, क्यों नहीं, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। गधा गणेश ने टीचर से बात की और बकरी बबलू का स्कूल में एडमिशन हो गया। बबलू खुशी से उछल पड़ी, अब मैं भी पढ़ूंगी। बकरी बबलू स्कूल पहुंची और सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई। टीचर ने पूछा, बच्चों ABCD कौन सुनाएगा? बकरी बोली, मैं। मक्की फिर पूरे जोश में बोली, AB चच घास किधर है? पूरी क्लास हंसते हंसते लोटपोट हो गई। टीचर ने गणित पढ़ाना शुरू किया। अगर तुम्हारे पास 5 गाजर हैं और 2 गाजर खा ली तो कितनी बचेंगी? बकरी बबलू बोली, कोई नहीं, मैं सारी खा जाऊंगी। बंदर झपटू हंसते हुए बोला, टीचर इसे तो बस खाना आता है। बकरी बबलू खुश होकर बोली, हाँ पढ़ाई बाद में, पहले लंच ब्रेक।
खेल का समय आया, सब बच्चे मैदान में दौड़ने लगे। बकरी बबलू को लगा कि दौड़ में जीतने वाला सबसे ज्यादा घास खा सकता है। वह इतनी तेज दौड़ी कि सीधे मास्टर जी की कुर्सी से टकरा गई। मास्टर जी बोले, बकरी बबलू, तुम तो बहुत शरारती हो। बकरी बोली, मैं तो बस अभ्यास कर रही थी। टीचर ने सबको परीक्षा की कॉपी दी। बकरी बबलू ने कॉपी को देखा, फिर उसे धीरे धीरे चबाने लगी। टीचर चिल्लाए, बबलू, ये क्या कर रही हो? बकरी बोली, टीचर जी, पेपर बहुत टेस्टी है। गधा गणेश बोला, इससे अच्छा इसे हरा भरा घास ही दे दो। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन स्कूल के बोर्ड पर लिखा था, जानवरों के लिए स्कूल खुला है, लेकिन बकरी बबलू को घर पर ही पढ़ाया जाएगा। गाय गोमती अम्मा ने सिर पकड़ लिया, अब इसे घर पर पढ़ाना पड़ेगा। बकरी बबलू बोली, ठीक है, लेकिन टिफिन में घास देना मत भूलना।